सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल है और यहाँ पर जो लगातार राजनीतिक दल हैं वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। साथियों, लगातार अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी की एंट्री भी हरियाणा के अंदर हो चुकी है और वहीं पर बहन कुमारी मायावती जी द्वारा भी यहाँ पर रैली की जा चुकी है। और अब अगर हम बात करें तो कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली का आयोजन भी हिसार के अंदर किया जा रहा है। साथियों, आप सभी को बता दें कि चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने चुनावी मोड में आ चुके हैं और जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बड़े जो लीडर हैं वो भी हरियाणा के अंदर एंट्री कर चुके हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं पर जनता के रुझान को मद्देनजर रखते हुए और संपर्कों के माध्यम से जो महत्वपूर्ण सीट हमें पता चली है कि हरियाणा के अंदर 90 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। सीटों की अगर हम बात करें तो 38 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं पर जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर इनेलो पार्टी चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार जो कार्यक्रम रहे, आकाश आनंद जी भी हरियाणा के अंदर जनसभाएं कर चुके हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में उनकी जनसभाएं की गई थी और वहीं पर जो रैली का आयोजन जींद के अंदर बड़े स्तर पर किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें तो 25 तारीख को जो रैली हुई थी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी वहां पर पहुंची थी। ओम प्रकाश चौटाला जी वहां पर मौजूद रहे और तमाम इनेलो पार्टी और बसपा पार्टी के बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद रहे। इसी को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार जो जनता का रुझान निकल कर आ रहा है, जो संपर्कों के माध्यम से पता चल रहा है, हरियाणा की 90 सीटों में से 17 सीटें रिजर्व सीटें हैं और इन सभी सीटों पर अगर हम चर्चा करें तो 25 से 27 सीटें ऐसी हैं हरियाणा के अंदर जहां पर जो बसपा पार्टी है और इनेलो पार्टी है उनके प्रत्याशी जो उतारे गए हैं उनकी जीत कहीं ना कहीं निश्चित नजर आ रही है। जो मजबूत सीट है हरियाणा के अंदर, आज हम उन पर जिक्र करेंगे। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर जो पहले अगर हम सीट का जिक्र करें तो यहाँ से ऐलनाबाद की सीट है, विधानसभा जो ऐलनाबाद है वहां से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं अभय सिंह चौटाला जी स्वयं वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से मजबूत कैंडिडेट बताया जा रहा है और फाइट के अंदर यहां पर गठबंधन चल रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो कलावली जो विधानसभा सीट है यहां से जो प्रत्याशी है मास्टर गुरतेज सिंह को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। ये सीट भी काफी चर्चित और हॉट सीट नजर आ रही है और यहाँ से गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। तीसरी जो सीट है वो रानिया विधानसभा सीट है। यहाँ से अर्जुन सिंह चौटाला जी को यहाँ प्रत्याशी उतारा गया है। ये सीट भी बसपा पार्टी के फेवर में बताई जा रही है, गठबंधन के फेवर में बताई जा रही है। वहीं पर डबवाड़ी विधानसभा सीट है, यहाँ से आदित्य चौटाला जी को प्रत्याशी बनाया गया है। सिरसा विधानसभा सीट है, यहाँ से गोपाल कांडा, ये सीट भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। सिरसा विधानसभा सीट से गोपाल कांडा को प्रत्याशी बनाया गया है। पृथला विधानसभा सीट काफी चर्चित सीट रहती है, हर चुनाव में हॉट सीट रहती है। दलित समाज और ओबीसी समाज के वोट प्रतिशत बैंक यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए ये काफी चर्चित सीट रहती है। और पृथला विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से सुरेंद्र वशिष्ठ को प्रत्याशी बनाया गया है, जो काफी मजबूत कैंडिडेट यहाँ से दिखाई दे रहा है। असम विधानसभा सीट से गोपाल राणा को प्रत्याशी बनाया गया है, ये सीट भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यमुनानगर विधानसभा से दिलबाग सिंह प्रत्याशी है। नारायणगढ़ से हरबिलास रज्जू माजरा जी प्रत्याशी उतारे गए हैं। बरवाड़ा से संजना सातरोड जी को प्रत्याशी बनाया गया है और आप सभी को बता दें कि संजना सातरोड जी अभी टॉप के अंदर बरवाड़ा के अंदर चल रही है और यहाँ से
ये सीट बिल्कुल कंफर्म दिखाई दे रही है। जो जनता का रुझान है, जो संपर्कों के माध्यम से पता चला है कि संजना सातरोड़ जी यहां से भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करने वाली है। जो अन्य जो कैंडिडेट अदर पार्टियों से उतारे गए हैं वो यहां पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संजना सातरोड़ जी यहां से मजबूत दिखाई दे रही है। नरवाना विधानसभा सीट से विद्या रानी को प्रत्याशी बनाया गया है। जिस तरीके से बरवाड़ा विधानसभा सीट मजबूत सीट दिखाई दे रही है, वहीं पर नरवाना की विधानसभा सीट भी गठबंधन के फेवर में दिखाई दे रही है और काफी मजबूत सीट दिखाई दे रही है और विद्या रानी के फेवर में यहाँ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अटेली विधानसभा से अतरलाल जी मैदान के अंदर है, हतिन से तैयब हुसैन भीम सिंह जी मैदान के अंदर है, नूह से ताहिर हुसैन मैदान के अंदर उतारे गए हैं। जगाधरी विधानसभा सीट से दर्शन लाल खेड़ा जी मैदान के अंदर है। जगाधरी विधानसभा सीट भी काफी चर्चित सीट रहती है, हॉट सीट रहती है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रेजेंट के अंदर जो गठबंधन है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के द्वारा उतारे गए प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा यहाँ से मजबूती के साथ उनकी ये सीट दिखाई दे रही है। डोरा विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं बिरजलाल छप्पर जी हैं। फरीदाबाद विधानसभा से नागेंद्र बढ़ाना जी को प्रत्याशी बनाया गया है। नारनौद से उम्मेद सिंह लोहान मैदान के अंदर है। टोहाना से कुन्नाल करण सिंह मैदान के अंदर है। कलायत से रामपाल माजरा जी मैदान के अंदर है। वहीं पर कलायत से बहादुरगढ़ से शीला नफे सिंह राठी जी मैदान के अंदर है। पुनः से दया बढ़ाना जी और सोना से सुंदर बढ़ाना जी। फिरोजपुर झिरका विधानसभा से हबीब हवन नगर मैदान के अंदर है। उकलाना विधानसभा से बलराज संबरवाल जी मैदान के अंदर है और फतेहाबाद से सुनैना चौटाला जी मैदान के अंदर है। वहीं बटखल से मनोज चौधरी जी मैदान के अंदर उतारे गए हैं। ये 27 सीटें 90 सीटों में से 27 सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है और यहां से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं गठबंधन के तौर पर वो यहां पर मजबूती के साथ दिख रहे हैं और जीत उनके फेवर में दिखाई दे रही है। जनता के रुझानों से संपर्कों के माध्यम से ये 27 सीटें बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की फेवर में दिखाई दे रही हैं। ये जो 27 सीटें हरियाणा के अंदर सेफ सीटें बताई जा रही हैं बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के प्रत्याशियों के लिए और गठबंधन के लिए ये सेफ सीट है और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के वो मजबूत दिखाई दे रही हैं और जो अन्य जो प्रत्याशी उतारे गए हैं राजनीतिक दलों के जो अन्य प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान के अंदर है उनसे कहीं ना कहीं जो टॉप के अंदर चल रही है वो गठबंधन के प्रत्याशी चल रहे हैं। लगातार जो संपर्कों के माध्यम से अपडेट आती जा रही है, अलग अलग क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी नजर आ रहे हैं। चुनावी माहौल है और समीकरण बदलते रहते हैं। ये प्रेजेंट के समीकरण है, 27 सीटों के समीकरण है और आप सभी को बता दें कि जब भी चुनाव होते हैं तो समीकरण हर दिन, हर रोज, हर घंटे बदलते हैं, लेकिन प्रेजेंट के अंदर जो समीकरण है, जो जनता का रुझान है वो 27 सीटों पर बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी को मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से ये कंफर्म माना जा रहा है कि यहां से बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी के प्रत्याशी ही जीत हासिल करेंगे। साथियों, लगातार चुनावी प्रचार प्रसार बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आकाश आनंद जी काफी जनसभाएं हरियाणा के अंदर कर चुके हैं। बहन कुमारी मायावती जी की विशाल रैली का आयोजन उचाना के अंदर किया गया, जिसमें अगर हम देखेंगे तो लगभग 5 घंटे तक रोड पर जाम रहा और जो जन सैलाब वहां पर उमड़ा उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर उसकी चर्चा की गई और लगातार जो अन्य राजनीतिक दल है वो भी उनके कार्यक्रमों में देखेंगे तो वहां पर भी इतनी भीड़ दिखाई नहीं दी जितनी कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की उचाना जींद के अंदर रैली में दिखाई दी। इसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी विधानसभा क्षेत्र की जरूर प्रतिक्रिया दें। आपके यहाँ कौन सी पार्टी मजबूत है और कौन प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहे हैं? क्या आप इन जो 27 विधानसभा सीटें हैं इन विधानसभा सीटों से संपर्क रखते हैं? वहां के वोटर्स हैं, वहां के आप रुझान जरूर साझा करें। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताते रहेंगे। ये 27 सीटें जहां पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी मजबूत है। अगर आपकी अन्य प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं वहां की अपडेट हमें जरूर दें। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।